Hello, friends. Welcome to my YouTube चैनल प्रोग्रामिंग बाय उपाध्याय सर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी, जो कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। और ट्रेंडिंग टॉपिक जब होते हैं तो उन पे लोगों की नज़र भी बनी रहती है। इससे पहले भी हमारा एक सीरीज़ वीडियो आया है जिसमें कि बताया गया कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। आज के सेशन में हम मैनुअली चैट जीपीटी को विस्तार से जानेंगे, जिसमें ये बात डिस्कस की जाएगी कि आज की चैट जीपीटी बेसिकली है क्या। और चैट जीपीटी को हम अगर आगे देखना चाहें तो देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ट्रेन कैसे हुआ, कैसे इसमें कोडिंग की गई, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या हम चैट जीपीटी को अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, या चैट जीपीटी एंड्रॉयड के लिए है कि नहीं है, क्या इसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, और क्या ये हमारे लिए टेक्नोलॉजी के तौर पर कैसे हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, और हमारे लिए ये कैसे हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन कैसे बेनिफिशियल होगा इसके बारे में हम बात आज करने वाले हैं। देखिए, दो चीज़ें हुई हैं, एक चैट जीपीटी का आना और गूगल का अस्तित्व खतरे में पड़ना, है ना। ये दो चीज़ें जो रही हैं, और रिसेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें जो एआई पे बेस्ड जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड जा रही हैं, तो उन पे सारी चीज़ों पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को, ब्रीफली समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड और जाने चैट जीपीटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज चैट जीपीटी? ChatGPT is AI bot, auto-generative system created by OpenAI for online customer care. It is a pre-trained generative chat which makes use of NLP, natural language processing. The source of its data is textbooks, websites, and various articles, which is uses to model its own language for responding for human interaction. OpenAI's ChatGPT is a highly popular AI-based program that people use for the generating dialogues. The chatbot has a language-based model that developer fine-tunes for human interaction in conversational manner. Effectively, it's a simulated chatbot primarily designed for the customer services. People used it for various other purposes to though these range for writing essays to drafting business plans to generating codes. This chat box system provides the information and responses to inquiries through AI. The popular version of ChatGPT is GPT-3 model. The main feature of this ChatGPT generating responses like those human would provide in text box. So therefore, it's suitable for chatbots, AI system, conversational, and virtual assistants. However, it can also be natural answers to questions in the conversational tone and can generate stories, poems, and much more over chat GPT can. सो अगर हम बात करते हैं चैट जीपीटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो ये एआई चैट बोट है, ऑटो जनरेटिव सिस्टम है, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है एआई ऑनलाइन कस्टमर केयर के द्वारा। ठीक, ये आपका चैट बॉक्स एक प्री ट्रेंड जनरेटिव चैट है, जिसमें कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं हम। और सोर्स जो है वो डेटा का टेक्स्ट बुक से है, वेबसाइट से है, और कई सारे आर्टिकल्स हैं जिनको लेकर के एक मॉडल के तौर पे उसको यूज़ किया गया है, जिसकी अपनी एक लैंग्वेज है जो ह्यूमन इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। और उस पर बेसिकली आप जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये ओपन एआईज मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैट जीपीटी एक हाईली पॉपुलर एआई बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें जो लोग हैं वो अपने डायलॉग्स को जनरेट कर रहे हैं। ये चैटबोट रखता है, जिसके अंदर लैंग्वेज बेस्ड मॉडल में डेवलपर फाइन ट्यून के साथ में
एक अच्छी ट्यूनिंग रखता है ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ में, जिसमें आप कन्वर्सेशनल मैनर में अपनी चीज़ों को इंटरेक्ट कर पाते हैं इफेक्टिवली। अगर हम बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से देखें तो चैट बोर्ड जो है एक प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया कस्टमर सर्विसेज के लिए, जो कि वेरियस पर्पजेज में इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एसेज रख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, बिजनेस प्लान्स को ड्राफ्ट कर सकते हैं, कोड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये चैट बॉक्स सिस्टम जो है वो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे रिस्पॉन्स करता है इंक्वायरीज़ को, जो आपने इंक्वायरीज उससे की हैं उन्हीं पर एक GPT-3 मॉडल बेस्ड ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपने कन्वर्सेशनल मैनर में जो भी चीज़ें पूछी हैं उन पर वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इसका मेन फीचर ये है कि जनरेट करता है रिस्पॉन्स जो ह्यूमन चाहेगा, जैसा इंसान चाहेगा। जो उससे टेक्स्ट बॉक्स जो दिया गया है उसमें अगर जो पूछेगा उस पर वो AI मॉडल क्या करेगा, उस पर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं ये सुटेबल चैट बॉक्स है और AI सिस्टम बेस्ड कन्वर्सेशनल प्रोग्राम है जिसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट दिया है, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक। और देख सकते हैं कि ये कैसे नेचुरल आंसर्स को देता है, कन्वर्सेशनल टोन के तौर पर देता है, जहाँ से आप जो है जनरेट कर सकते हैं स्टोरीज, पोएम्स, ठीक है, और कई सी चीज़ें। और GPT कर क्या सकता है इसके बारे में जानते हैं। तो चैट GPT बेसिकली कैन राइट कोड्स, write an article or blog post, translate, debug, write and story poems, recommended charts and lyrics. To make the AI carry out on one of these demands, all you need to do this type of commands in the chat box. So अगर हम देखें कि आपको क्या कर सकता है, तो कोड लिख सकता है, ठीक है, आर्टिकल्स लिख सकता है, ब्लॉग पोस्ट लिख सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी कंटेंट को डिबग कर सकता है, प्रोग्राम्स को डिबग कर सकता है, स्टोरीज लिख सकता है, पोएम्स लिख सकता है, ठीक है, चॉर्ट्स और लिरिक्स को लिख सकता है। तो AI का यूज़ करके जो इस डिमांड में है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमांड्स दे सकते हैं, चैट बॉट को देते हैं और उन्हें वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो आपने ये जाना है, बाकी आगे जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ चैट GPT ट्रेंड ऑन। व्हाट इज़ चैट GPT ट्रेंड ऑन? चैट GPT relies on NLP, natural language processing. It is an excellent tool for the researchers and developers working on the NLP project, and it has many specific tasks, domains, and applications available to work within. It is a well trained on biased and unbiased data in the form of text from books, articles, and websites. ChatGPT can reproduce data outputs and reliability crucial for many sensitive apps and other valuable AI systems. However, it is still prone to error and biases and depends on the training data provided in 2021. As human, we are more and more interacting with AI powered machines, and ChatGPT is revelation in the field of AI. It is a robust model and particular advanced thanks to deep learning capability and NLP. Ultimately, it can generate human like answers and easily understandable to user, though thought that doesn't always make it right. So अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में, तो चैट GPT ने रिलाई किस पे बेस्ड हुआ? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक एक्सीलेंट टूल है रिसर्चर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, जो NLP प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं, डोमेन्स या एप्लीकेशंस जो वर्क उसके साथ में जुड़ी हुई, उनके साथ में एक वेल ट्रेंड बेस्ड ऑन बेस्ड डेटा पर एक फॉर्म टेक्स्ट बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए, वेबसाइट्स पे जो AI बेस्ड बन रही हैं, उनमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ठीक है। चैट GPT क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस करता है डेटा को, आउटपुट को, और रिलायबिलिटी के साथ में रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर क्रूशियल और कई सारी सेंसिटिव एप्स वैल्यूएबल AI सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, जहाँ पर एक प्रॉन टू एरर, किसी भी तरीके का कोई एरर हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कैसा आपने उसको ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड किया, और प्रोवाइड क्या, जो 2021 के बेस्ड पे जो भी डेटा उसको मिला हुआ है उसी के बेसिस पे वो रिजल्ट को जनरेट करता है। उससे अपडेटेड डेटा भी उसके पास रिप्रेजेंट नहीं है। एज ह्यूमंस वी आर, ठीक है, जैसे कि हम लोग एक ह्यूमन है,
हमें अधिक से अधिक इंटरेक्टिंग एक AI पावर्ड मशीन मिली हुई है एक चैट जीपीटी के रूप में। ये एक रेवोल्यूशन है AI की फील्ड में, जहाँ पर एक रोबस्ट मॉडल को पर्टिकुलरली एडवांस थैंक्स डीप लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के साथ डिज़ाइन किया गया है और NLP को से इसके साथ जोड़ा गया है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये ह्यूमन लाइक जैसे आंसर्स आप पूछते हैं किसी से, आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो उसका आंसर वो देता है, ऐसे ही एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में यूज़र्स को यहाँ से आंसर्स मिल सकते हैं। तो थॉट ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है मे बी कभी भी राइट सही ना हो, लेकिन एक AI बेस्ड प्रोग्राम के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप चेक कर सकते हैं और जो आपका रिजल्ट है वो उसी बेसिस पे जनरेट होगा जैसा आपने उसको एक कीवर्ड के तौर पे चैट बॉक्स में कंटेंट दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर व्हाट इज द चैट जीपीटी कोडेड इन? तो चैट जीपीटी इज बिल्ट इन ऑन द GPT-3 लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन AI. Although the source code for the GPT-3 has not been released, a post on the Stack Exchange and site suggested that GPT-3 is written in the same model and architecture as GPT-2. The post goes on the state GPT-2 source code in the 100% Python. ChatGPT itself apparently capable of providing code in the Python's C++, Java. There is the mistake. Python, C++, JavaScript should be prompted to create any. Oh, सो चैट जीपीटी बिल्ट इन द GPT मॉडल लैंग्वेज पर डेवलप किया गया, जिसे ओपन AI के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे सोर्स कोड का GPT-3 को जो है कहीं से रिलीज नहीं किया गया। ठीक है, ये एक स्टैक एक्सचेंज साइट्स के तौर पे GPT-3 को लिखा गया है, जिसका जैसे कि सेम मॉडल वही रहा है GPT-2 का था, वैसे ही यहाँ पर जो पोस्ट कोड थे GPT-2 का सोर्स कोड वो 100% पाइथन से लिए गए हैं। ये एक अच्छी बात है। और चैट जीपीटी जो है वो कैपेबल थी पाइथन कोड्स को प्रोवाइड करने के लिए, C++ के कोड को प्रोवाइड करने में, जावास्क्रिप्ट के कोड्स को प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी हो ये प्रॉम्प्ट किया जा सकते हैं और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यहाँ पर आप कीवर्ड्स देख करके उनके एक तरीके से कंटेंट को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ बताई गई है। ठीक, आगे बताया गया कि रजिस्ट्रेशन आप चैट जीपीटी पे कैसे कर सकते हैं। चैट जीपीटी यूज़ करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो टू register the chat gpt you can use one of the existing email IDs and mobile number, then follow these easy steps to get registration done. Take notes, the chat gpt price options now included the professional plans should you need to consistent unfettered access. आपको चैट जीपीटी एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, एक ईमेल आईडी चाहिए होगी, एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा। अगर ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को, स्टेप्स को, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उनके स्टेप्स को फॉलो करके, ठीक है, आप चैट जीपीटी के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और चैट जीपीटी के ऑप्शंस में कुछ प्रोफेशनल प्लान्स भी आ रहे हैं जिसका आप कंसिस्टेंटली यूज़ करके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग प्लान्स क्या दिए गए हैं, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स आर देयर। गो टू द लॉग इन पेज इन द ब्राउजर, create a AI account, click on the sign up and enter your email ID. For the example, if you have a Gmail ID, then click on the Google. It automatically register your Google account. Then next press continue button and it asks for the mobile number and for the verification. Then you receive a code on the mobile number and it's maybe charged to get a code. And then go to the SMS activation. Go to the SMS activation, register and login. In the up right corner under the balance, select the log up balance option to the recharge. Scrolling down at the end, you have some options. Click to recharge. After the recharging, to go back home page and find the AI services in the search box. Press the shopping cart. Your country code, mobile number is mentioned. Copy that mobile number, enter in the chat GPT mobile number verification, send code to via SMS. Choose the main reason for the
register it, such as the I am the explore feature. In case or the failure, change your mobile number of the another country and then try again. Okay. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन पेज आपका ब्राउज़र में खुलेगा। वहाँ से आप एआई अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल आईडी को रजिस्टर, वहीं पे अगर आपने जीमेल आईडी है आपकी तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो गूगल अकाउंट है वहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके उसको एक तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करके बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वहाँ से आप मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन के तौर पे ओटीपी आ सकती है, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं है आपके पास ऑप्शन है तो आप एसएमएस एक्टिवेशन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एसएमएस एक्टिवेशन में आप मोबाइल को रजिस्टर करके वहाँ से वह नंबर, यानी दो मोड रहेंगे आपके पास में, एक ईमेल आईडी और दूसरा नंबर। तो दोनों मोड को यहाँ पर समझाया गया। राइट अप कॉर्नर में जो है बैलेंस आपका दिखाएगा। अगर मान लीजिए आप पेड अप सर्विसेज एआई का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके भी संबंध में आगे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन कर करके आप कॉर्नर में रिचार्ज के ऑप्शंस रहेंगे जो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल करके एंड में आप सब ऑप्शंस से क्लिक कर सकते हैं रिचार्ज पे। रिचार्ज करने के बाद में आप देख सकते हैं कि बैक अप होम पेज पे आ सकते हैं। आई सर्विसेज के सर्च बॉक्स में प्रेस कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट के अंदर कंट्री कोड डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर को मेंशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद में चैट जीपीटी ऑप्शन मोबाइल वेरिफिकेशन सेक्शन में एक एसएमएस कोड ओटीपी के तौर पे आएगा। उसको रिसीव करने के बाद में वेरिफिकेशन कोड का एंटर करेंगे और एआई चैट बॉक्स के अंदर प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मेन रीज़न ये है रजिस्टर करने का कि आप कहाँ से एक्सप्लोर कर रहे हैं फीचर्स को, ये जानना ज़रूरी रहेगा चैट जीपीटी के लिए। तो वहाँ पर ये जानने वाला ज़रूरी है। इन केस अगर फेलियर होता है तो आप मोबाइल नंबर पर दूसरे कंट्री के अंदर वहाँ पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो आगे जानते हैं, कैन यूज़ द चैट जीपीटी ऑन माई फोन। तो यस, यू कैन यूज़ चैट जीपीटी ऑन योर फोन। देयर आर द नथिंग preventing you from doing so, as mobile web version of the will allow you to carry the same actions on the desktop browser. Of course, you need a phone number for the chat gpt if you want to log in, and the ability to use chat gpt on your smartphones makes mobile phone very easy, as you can connect. Is there chat gpt for the android? There is no official chat gpt app for the open ai, and there is no information as whether there are purported for chat gpt apps available on the play store, but these are not from the company, importantly chat. अगर हम जानना चाहें तो चैट जीपीटी का यूज़ अपने फ़ोन में कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रिवेंशन नहीं दिया गया कि आप उनको मोबाइल फ़ोन पर यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे जो भी वर्ज़न दिया गया है उसे यूज़ कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं सम एक्शंस को जो डेस्कटॉप ब्राउज़र्स में है, उससे और एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, आपके पास अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास में फ़ोन नंबर जो है वो रजिस्टर करने के लिए होना चाहिए लॉगिन के लिए। उसके बाद आप चैट जीपीटी को फीचर्स को स्मार्टफोन्स पे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर एंड्रॉयड के लिए ये डिज़ाइन नहीं किया गया है, इसके लिए ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ऐसा होने भी वाला है। आप चैट जीपीटी की एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पे अभी नहीं दी गई हैं, आप उन्हें वहाँ से नहीं पा सकते हैं। कुछ प्रॉम्प्ट की गई है वहाँ पे वैल्यू जो एडिशनली चैट बॉक्स के तौर पे, लेकिन वो बेसिकली एआई बेस्ड नहीं है, या ऑफिशियली नहीं कह सकते कि चैट जीपीटी के एप्लीकेशंस हैं, ठीक। तो व्हाट चैट जीपीटी गुड फॉर? ChatGPT is pretty good at generating the text which mimics human speech. This is useful for if you need a post for a website or the social media page, but don't have the time to write it ourselves. It can also produce codes, again useful. You don't have the time to write it ourselves. ChatGPT एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ से आप टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं ह्यूमन स्पीच के तौर पे, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में जनरेट कर सकते हैं, बाईलैंग्वेज चाहते हैं आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है। आपको अगर ज़रूरत है किसी पोस्ट की, कोई वेबसाइट पोस्ट करनी है, आपको सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करनी है, जस्ट आप वहाँ पे कंटेंट डालिए, ठीक है। लेकिन ये जो है इसके पास टाइम नहीं होता कि आप अपने आप, अगर आप अपने आप नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है आपको कोड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। बार बार जब आप ये यूज़फुल आप चाहते हैं और आपके पास ज़रूरत है तो आप इनका आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब फाइनल थॉट्स के तौर पे अगर देखें तो चैट जीपीटी हैज़ बीन फेमस सिंस इट्स रिलीज एंड set to revolutionize revolutionize, sorry, the tech world. All you have to do, go to OpenAI website and use it in your browser to test it for free. There is no specific app to use, and you can use it on the desktop, on the mobile websites. You can just need to make an account and then use it whether you need, be that professional, personal growth, expanded research, or something else. There are alternative too, but ChatGPT is limelight for now. तो चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत फेमस है। रिलीज़ किया गया एक क्रांतिकारी एक जो है हमारे लिए कदम है, ठीक है, जिसके टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम कह सकते हैं रिलीज़ किया गया है। हम जानते हैं कि चैट जीपीटी जो है जो कर सकता है, ओपन एआई की वेबसाइट्स के तौर पे इसका ब्राउज़र में हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पा रहे हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐप नहीं बनाएगी जिसके थ्रू इसको यूज़ करें हम। इसे डेस्कटॉप, मोबाइल वेबसाइट्स के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ जस्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक अकाउंट बनाना होगा जहाँ पर आपको जैसे भी ज़रूरत है, आप पर्सनली ग्रोथ के लिए या अपने रिसर्च को एक्सपेंड करने के लिए या किन्हीं और चीज़ों में इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चैट जीपीटी जब से लाइमलाइट में आया है तब से इसका यूज़ रैपिडली बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। लेकिन चैट जीपीटी का एक मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी में एक लिमिटेशन भी है जिसको डिस्कस अभी तक नहीं किया गया, कि वो मल्टीमीडिया कंटेंट को अभी तक डिस्प्ले करने में कैपेबल नहीं रहा है। और आगे चल के यही एक प्रोसेस रहने वाली है कि हाँ, मल्टीमीडिया अगर कंटेंट को कहीं ना कहीं ये अगर एक्सपेंड कर पाता है या उन्हें उस पर वर्क कर पाता है तो गूगल के लिए तो ये फिर खतरे की घंटी है। सो आई होप कि कंटेंट को आपने अच्छे से समझा होगा, आपने चीज़ों का असेस किया होगा और जाना होगा कि चैट जीपीटी क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे यूज़ है। बेसिकली एनएलपी और एआई बेस्ड एक ऐसा प्रोग्राम जिसके बारे में हमने बताने की आपको भरपूर कोशिश की। तो आप इससे अच्छे से एसेस करेंगे, इसे समझेंगे, ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो फिर शुरू हो जाइए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।